हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एडिशन ये चैप्टर नंबर 10 है, बट अकॉर्डिंग टू दी न्यू एडिशन ये चैप्टर नंबर 9 है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो लाइट क्या होता है? सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन। बेसिकली लाइट एक एनर्जी की फॉर्म ही है, एक एनर्जी ही है टाइप ऑफ, जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पा रहे हैं। ठीक है, विच एक्चुअली गिव्स अस पावर ऑफ विजन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ना फेनोमिना पढ़ने वाले हैं ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेसिकली हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो जब लाइट जो है किसी पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, फॉर सपोज एक मिरर पे गिरती है, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो कैसे होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली फॉर सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है। ठीक है, ये एक मिरर है और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लैश लाइट ली और लाइट जो है इसके ऊपर मैंने डाली। तो अब क्या हुआ, ये जो मैंने लाइट डाली ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होएगी ऐसे, एंड दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हो। ठीक है, जो घर पे हमारे मिरर्स लगे होते हैं नॉर्मली, तो उनके सामने जो आपकी इमेज दिखती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखती है, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया था, ये मेरा मिरर है। ठीक है, ये मेरा मिरर है, यहाँ से जो मैंने लाइट मारी तो वो जो मेरी लाइट रे होगी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक करी तो ये जो रे बनी इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आई और ये हमारा आर। ठीक है, सो हम यहाँ पे हमारे पास दो लॉज होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला ये है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल जो है मेरा, दिस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है फॉर सपोज, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो हमारे इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब जैसे ये मेरा एक प्लेन है और इन्हीं पे ही तीनों जो है होते हैं। ठीक है, बेसिकली सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा लॉ। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही होता है जो हमारे बाथरूम्स वगैरह या मेकअप के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो। ठीक है, सो प्लेन मिरर पे आते हैं। सबसे पहला जो प्लेन मिरर का पॉइंट है वो ये है कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज मतलब होता है कि इमेजिनरी इमेज, मतलब वो सच में नहीं बन रही होती वो इमेज, बस हमें लगता है कि वो बन रही है। जैसे मिरर में हमारे को जो अपनी इमेज दिखती है वो एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही होती, बट फिर भी हमें वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है। क्या होती है? हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि सीधी बनती है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप मिरर में एकदम सीधे ही दिखते हो, है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय
इरेक्ट इमेजेस, ठीक है। सो वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनती है। रियल मतलब जो एक्चुअल में बनती है और स्क्रीन पे हमें दिख पाती है, तो वो क्या होती है, इन्वर्टेड बनती है, मतलब टेढ़ी बनती है, ठीक है। फिर जो प्लेन मिरर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि मान लो जैसे आपने अपने शीशे के सामने जो है अपना लेफ़्ट हाथ उठाया, तो मिरर पे ऐसा लगेगा कि आपने राइट हाथ उठाया, ठीक है। ऐसे अगर आपने अपना राइट हाथ उठाया है तो मिरर पे दिखेगा कि आपने लेफ़्ट हाथ उठाया। तो दैट इज़ लेटरल इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। और ऑल्सो जो साइज़ ऑफ इमेज एक्चुअल में होता है वही साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब जितने बड़े आप एक्चुअल में हो उतने ही बड़ा आपको मिरर में दिखाया जाएगा। और इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमारे इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होगा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स हम अगली क्लास में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।